यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें दिल्ली और एनसीआर की करीब 3 करोड़ आबादी सांस लेने के लिए मजबूर है। कोई आंखों में जलन की शिकायत, तो कोई सांस की परेशानी, तो कोई स्किन संबंधित समस्या का सामना कर रहा है। हकीकत यह है कि हवा की सेहत भी खराब हो चुकी है। बेशक यह दृश्य इस साल का है, लेकिन इतिहास इसका बहुत पुराना है। यमुना में न जाने कितना पानी बह चुका है। दिल्ली की गद्दी पर अलग अलग चेहरे इस शहर की तस्वीर बदलने चले थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सवाल पूछने पर जवाब रटा रटाया सा। जी विरासत में जो मिला उसे सुधार रहे हैं, और सुधार है कि कभी होता नहीं। दिल्ली की ऐसी तस्वीर के लिए क्या आम आदमी पार्टी को दूसरे दलों को दोष देना चाहिए? साल 2014-15 से दिल्ली की गद्दी पर आप ही तो बैठे हैं। व्यवस्था बदलने की बात करने वाले आप हवा की सेहत को तो दुरुस्त ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि ग्रेप 4 लागू करने में आपने तेजी क्यों नहीं दिखाई, यह आपकी नाकामी है। अब आप ग्रेप 4 को बिना हमारी इजाज़त हटाएंगे नहीं, और उसके जो प्रावधान हैं उनको कमज़ोर भी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मीडिया के सामने आए। जवाब में नई बात यही थी कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इवन बिहार तक पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर हैं PM10 और PM2.5 वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आज उत्तर भारत के लोगों के सांसों पर संकट गहरा हो गया है। बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। बच्चों के सांसों के सिस्टम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ ग्रेप 4 के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं। अब गोपाल राय के इस बयान के बाद बीजेपी ने आपके कारनामों की लंबी पोल खोलते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए, लेकिन सवालों से जनाब आप भी कहां भाग सकते। अगर दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं कि केंद्र से सहायता नहीं मिल रही, तो जिम्मेदारी आपकी भी है। दिल्ली की जनता में आपको चाहने वाले हैं। आपको आम आदमी पार्टी से एलर्जी तो हो सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता से एलर्जी क्यों? इन सब के बीच टीवी स्क्रीन पर जो महिला नजर आ रही हैं, उनका नाम स्वाति मालीवाल है। इनने आम आदमी पार्टी से विरोध तो है, लेकिन आपके बैनर तले सांसद बनी हुई हैं। खैर, उनका अरविंद केजरीवाल से विरोध राजनीतिक या निजी हो सकता है, लेकिन इस समय वो दिल्ली की सड़कों पर घूमकर आपके दावों की पोल खोल रही हैं। उन्होंने लोगों के कष्ट को, अपने कष्ट को शब्दों के जरिए एक्स पर इजहार किया। वो लिखती हैं कि दिल्ली में सांस लेने में मुश्किल हो रहा है।
दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर को जलाया जा रहा है। न पराली जलनी बंद हुई है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से सीपी में लगे स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है। टूटी फूटी सड़कों से धूल उड़ रही है। मॉर्निंग उठिए आतिशी जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है क्या? यानी कि वो तंज भी कसती हैं। इन सब के बीच हम उस उपाय की चर्चा करेंगे जिसके बारे में पुख्ता तौर पर यह पता नहीं चल सका है कि प्रदूषण से निपटने में कितना लाभ हुआ है। हालांकि यह दुनिया के 53 देशों में अपनाया गया है। दिल्ली में पिछले साल अमल में लाने की योजना थी, लेकिन धरातल पर उतारा नहीं जा सका। उस खास उपाय का नाम है कृत्रिम बारिश। इसके लिए क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ, साधारण नमक के घोल को हवाई जहाज, रॉकेट या ड्रोन के जरिए आसमान में स्प्रे किया जाता है ताकि बारिश वाले बादल बन सकें। इस तरह की प्रक्रिया में एक बार में 10 से 15 लाख रुपए खर्च होता है, लेकिन इसमें हवा की गति का सही आकलन जरूरी होता है। यह हो सकता है कि जिस इलाके में क्लाउड सीडिंग करा रहे हों वहाँ बारिश होने की जगह कहीं दूसरी जगह बारिश हो जाए। यानी कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की तरकीबों पर काम किया जा रहा है या उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इस समस्या को आप सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जिम्मेदारी सबकी है, आम लोग हों या खास। लेकिन खास लोगों को आम काम करने होंगे तभी बात बनेगी। अगर आप साइकिल चलाने की नसीहत देते हैं तो साइकिल पहले खुद चलानी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।